गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, सबसे पहले पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने 1930 में दी थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो 1930 में पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इस वीबीटी के थ्रू हम कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के अलावा इसकी ज्योमेट्री का भी पता हम लगा सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री डिसाइड होती है। अगर हमने कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया और उसका हाइब्रिडाइजेशन या सॉल्व कर लिया तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, उनकी ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करना है किस टाइप से हमें, तो क्या करेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ें होना जरूरी होता है। सबसे पहली बात कि जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम के पास में क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल, वैकेंट। वैकेंट मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो। वैकेंट ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं, एस वाले हो सकते हैं, पी वाले हो सकते हैं, डी वाले। एफ वाले का नाम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोस्टली कौन से ब्लॉक एलिमेंट करते हैं, डी ब्लॉक वाले करते हैं, लेकिन एस और पी का कॉन्फ़िगरेशन में इंक्लूड होता है। डी वालों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें एस डी और डी भी उसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल एस पी और डी। नेक्स्ट बात करें इनकी जो एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम। कैसे होनी चाहिए, सेम। और ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम क्या नाम बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल, डीजेनरेट। सबसे फर्स्ट बात सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, वैकेंट एस पी और डी। दूसरी बात इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, एनर्जी लेवल कैसे होना चाहिए, सेम। ठीक है, एनर्जी में डिफरेंस वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो उससे नेग्लिजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें कि हमारे पास में जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन अगर एस पी हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो कैसी ज्योमेट्री होगी, लीनियर। कैसी होगी, लीनियर। बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो तो ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री बनाने है स्क्वायर प्लेनर। अगर हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d2 या बात करें d2 sp3, इन दोनों ही कंडीशन में जो हमारे पास में ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। यानी कि हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो तो ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर sp3d2 और d2 sp3 हो तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है हमें किस बारे में जानकारी देगी, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और हाइब्रिडाइजेशन से क्या डिसाइड होगा, ज्योमेट्री। तो हम यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री और उनकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास में कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सेंट्रल एटम में, तो सेंट्रल एटम से हमारे पास में लिगेंड अगर अटैच हो, लिगेंड हमारे पास में तो वीक लिगेंड होंगे और एक कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग। कौन से होंगे, वीक और स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हैं। सुना है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब पेयरिंग करते हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब पेयरिंग होती है उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब हम बात कर सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू उतनी क्या आएगी, कम आएगी। जितनी ज्यादा पेयरिंग होगी मतलब और सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पेयर हो गए तो इसका मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। समझाऊंगा इसको, आगे देखना। अगर अनपेयर्ड नॉट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी तो मतलब कौन से लिगेंड है हमारे पास में,
वीक लिगेंड। कौन सी लिगेंड है? वीक। तो हम पेयरिंग नहीं होगी तो किससे स्पिन होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको मैं समझाऊंगा आगे एग्जाम्पल के थ्रू, अगर नहीं समझ में थोड़ा यार ध्यान रखना कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हैं, और इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे उनको क्या लेंगे हम? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और वीक लिगेंड होंगे तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनको क्या लेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जिसमें जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयरिंग नहीं हुई है, पेयरिंग नहीं है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो कैसा होगा? हाई स्पिन या लो स्पिन? हाई। अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो चुकी है तो बताओ मुझे, लो स्पिन हो गई हाई स्पिन? अब अगर सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन सा वीक है? अगर हमारे पास सुनना है इधर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेंट्रल एटम के साथ में कौन अटैच होता है? लिगेंड। तो लिगेंड हमारे पास में होंगे दो टाइप के, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और कौन से? वीक। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? पेयरिंग करते हैं। और वीक लिगेंड होते हैं क्या इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेंगे? नहीं। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग। और वीक लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाते। ध्यान रखना। अब इनको याद कैसे करें तो बताता हूं आपको, ऑर्डर बताता हूं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए हम बात करें आगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो होता है हमारे पास में कार्बोनिल। कौन सा होता है? कार्बोनिल। इसके बाद में हम बात करें NO2-, कौन सा? NO2-। इसके बाद में होता है एथिलीन डाइमीन, और लास्ट में बात करें NH3। ये चार ही है मोस्टली, आप इनका यूज कार्बोनिल सबसे ज्यादा, फिर NO2-, फिर एथिलीन डाइमीन, और फिर अमोनिया। अमोनिया कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसा है? स्ट्रॉन्ग। चार ही याद कर सकते हो। फिर बात करें वीक लिगेंड, ठीक है? मैं इस ऑर्डर में से लिख देता हूँ। सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बोनिल, फिर NO2-, बात एक ही, फिर इथिलीन डाइमीन, और NH3। ये चारों कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड की बात करें, वीक लिगेंड बहुत सारे, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे I-, Br-, HCN-, आयोडीन है, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है और थायोसाइनाइड है, Cl-, फिर बात करें हम NO3-, फिर F-, ठीक है, फिर है OH-, फिर बात करें इधर और ले लेते हैं आगे C2O4-, ये क्या होता है? ऑक्सीलेटो। क्या होता है? ऑक्सीलेटो। फिर H2। अब तो इसको याद कैसे करेंगे? ये चार कैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बाकी कैसे हैं? वीक। एक दिन पे आपको क्वेश्चंस आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका ऑर्डर ध्यान रखना। चार का तो ऑर्डर याद रख सकते हो। यानी ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेंगे नहीं करेंगे? पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? पेयरिंग। बताओ मैं आगे समझेंगे इसको, एक बार इनको थोड़ा ध्यान रखना। ये कैसे हैं? वीक लिगेंड। इनकी ट्रिक बताता हूं मैं। आई से इतना, Br से भूरा, थायोसाइनाइड से था, इतना भूरा था, Cl से कालू राम, NO3- से नाइट, इतना भूरा था, कालू राम नाइट। फ्लोरीन से फिर OH- को क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सो। तो इतना बुरा था, कालू राम नाइट, फिर हाई, हाई मतलब हाइड्रोक्सो। हाई ये क्या होता है? ऑक्सीलेटो। हाई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो वाटर है पानी में, हाई ऑक्सीलेटो पानी में। क्या कैसे आता है? इतना बुरा था, I-, इतना बुरा था, HCl- थायोसाइनाइड था, Cl से कालोराम, NO3 से NO3- F- फ्लोराइड से, फिर हाइड्रोक्साइड से हाई, ऑक्सीलेटो से H2 से पानी। इतना बुरा था कालोराम नाइट, फिर हाई ऑक्सीलेटो पानी। ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड है। आप इतना आपको थोड़ा ध्यान